शशि थरूर एक बार फिर अपनी पार्टी की लाइन से अलग नजर आए हैं। उन्होंने अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष पर मोदी सरकार के रुख को जिम्मेदार कूटनीति बताया है, न कि नैतिक समझौता। एक आर्टिकल में थरूर ने माना कि यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही नहीं ठहराया जा सकता और यह भारत के उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिनमें संप्रभुता और आक्रामकता से दूरी शामिल है। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भारत का संयम दरअसल रणनीतिक समझदारी को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि इस परिस्थिति में चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों की गहरी समझ का संकेत है। उनका यह रुख उनकी ही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग है। पिछले महीने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद, जिसमें कई नागरिक और शीर्ष नेता जैसे अली खामेनेई मारे गए, कांग्रेस ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारत को एक तरफा सैन्य कार्रवाई की स्पष्ट निंदा करनी चाहिए। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खामेनेई की हत्या पर सरकार की चुप्पी को तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से बचना बताया। थरूर ने खुद भी माना कि खामेनेई की मौत पर भारत की प्रतिक्रिया देर से आई, जो बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि टकराव से बचते हुए चुप रहना गलत नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो सरकार को नैतिकता के आधार पर घेरते हैं, लेकिन खुद किसी जोखिम में नहीं होते। थरूर के अनुसार नेहरू और गांधी के सिद्धांतों को आज के समय में राष्ट्रीय हितों के अनुसार ढाल कर लागू करना चाहिए। उन्होंने शीत युद्ध के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भारत ने सोवियत संघ के साथ संबंध बनाए रखे क्योंकि वह एक भरोसेमंद सहयोगी था जो पश्चिमी दबाव को संतुलित करता था, भले ही उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया हो। उन्होंने ये भी इशारा किया कि केवल नैतिकता के आधार पर लिए गए फैसले कभी कभी रणनीतिक साझेदारियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब थरूर ने सरकार के कुछ फैसलों का समर्थन किया हो। इससे पहले भी वे नरेंद्र मोदी की आतंकवाद विरोधी नीति की सराहना कर चुके हैं और पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष रखने में सक्रिय रहे हैं। उनके हालिया बयान से कांग्रेस के भीतर असहमति और बढ़ सकती है और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके रिश्तों में और खटास आने की संभावना है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।